Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 5. I am here from AQ Khan School System, Wahkent. Today we are discussing HCF and LCM. We are going to start chapter number 2. Topic is HCF and LCM. ठीक है. Today we will discuss page number 23 to 27. Before doing the exercise, first we will discuss the rule of divisibility. How we know that the number should be divided with 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10. हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा गिवन नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. हमें नहीं समझ आता, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है. हेयर वी हैव सम ट्रिक्स जिसके थ्रू हमें पता चलेगा हमारा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे आज, और इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करेंगे, बट वी विल डू सम ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी. ओके, आपने केयरफुली सुनना है, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो थ्रू आउट ग्रेड ऑनवर्ड जब तक आप पढ़ेंगे ये आपको फ़ायदा देगी. ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है. तो आपने बहुत केयरफुली रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को देखना है और इन रूल्स को आपने याद करना है. ये आप एज इट इज़ अपनी कॉपी के स्टार्ट पे लिखेंगे. ठीक है, ये आपके पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ किस पेज पे गिवन है. आपने वहाँ से कॉपी करके इसको अपनी कॉपी पे राइट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. फर्स्ट इज़ 2. हाउ वी नो दैट दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6, 8. अब इसका क्या मतलब है यूनिट प्लेस का? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई नंबर लिखते हैं, सपोज़ आपका नंबर जो है वो उसके 3 डिजिट्स हैं या 4 डिजिट्स हैं जी. सपोज़ आपका नंबर जो है वो कॉन्सिस्ट ऑफ 4 डिजिट्स, 2, 7, 5, 4, और योर नंबर कैन बी डिपेंड्स कैन बी 5, 0, 3, 2, 4, 6. ठीक है, इट शुड बी 7, 3, 6. मैंने डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं. दिस इज़ योर यूनिट प्लेस. ठीक है, लास्ट डिजिट जो है आपके नंबर के हम इस तरह कहते हैं यूनिट, 10, 100, 1000. यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 एंड ऑनवर्ड्स. ठीक है, इसी तरह से यूनिट, 10, 100. सो इस लाइन का क्या मतलब है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आप अपने यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, जो नंबर यूनिट प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, आप उसको चेक करेंगे. अगर वो इनमें से कोई एक भी है, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से वो कोई एक भी नंबर है तो आप बिना सोचे ये कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है, आपने इस रूल को याद रखना है. व्हाट इज़ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. विच इज़ द यूनिट प्लेस? द लास्ट डिजिट ऑफ योर नंबर. दिस इज़ कॉल्ड यूनिट प्लेस. ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, अगर वो आपके पास 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, अगर एनी इवन नंबर, सिंपली आप ये कह सकते हैं अगर आपका यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट रूल ऑफ divisibility of 3. The sum of digits
ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, कि अगर आपके डिजिट्स को प्लस किया जाए, उनको सम किया जाए, उनका सम लिया जाए, तो उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो आपका डिविजिबल बाय 3 होगा। हम इसकी एग्जांपल एक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स से, यूनिट और 10 वाले डिजिट से जो नंबर बनता है, ये जैसे हमारे पास मैंने 4 नंबर का एक नंबर लिया है, 4 डिजिट का एक नंबर लिया है 7632। अब आप इसमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? आप ये लास्ट 2 नंबर्स देखेंगे। लास्ट 2 नंबर क्या है? 32, ठीक है। 10 एंड यूनिट प्लेस को देखेंगे। 32 4 के टेबल में से डिवाइड होता है, सो वी कैन से दैट दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का एक और भी तरीका है कि अगर आपके पास यूनिट एंड 10 प्लेसेस इज़ इक्वल टू 0 0, देन इट ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड बाय 4। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई राइट द 4500, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 4500। सो अगर हमने क्या कहा है कि अगर आपके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं तो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के 2 तरीके हैं। एक ये कि अगर आपके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं तो वो भी 4 से डिवाइड हो सकता है, और अगर आपका आखिरी नंबर यूनिट और 10 प्लेसेस मिलके जो एक नंबर बनाती हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है। सपोज़ अगर हम कहते हैं 7216, हम इस 16 को देखेंगे। अब हमें पता है 4 के टेबल में, लेट चेक कि 4 के टेबल में 16 आता है, यस। तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है। सो हेयर वी हैव two tricks to solve the divisibility of 4. One is the last 2 digits form the number which is divided by, which is the multiple of 4, and second one is unit and 10 places is equal to 0 0, that this number can also be divided by 4. Next is 5. अब बस 5 जो है बहुत सिंपल है। अगर आप यह देखें तो 2, 5 एंड 10 सबसे सिंपल और इजी है। 2 में हमें पता है कि अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 5 का क्या है कि अगर लास्ट डिजिट आपका जितना बड़ा भी नंबर है, आप लास्ट यूनिट प्लेस पे देखेंगे, अगर वो 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। आप कौन से प्लेस को देखेंगे? यूनिट प्लेस को। अगर आपका नंबर जो है वो 0 या 5 है तो वो हमारा नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 6, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हमने 6 के लिए 2 कंडीशंस चेक करनी है। पहले हम एक कंडीशन चेक करें, यहाँ पे हमने 6 के लिए 2 कंडीशन चेक करनी है। वो क्या? द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। पहला क्या है कि नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, और सेकंड क्या है कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। स्टूडेंट हेयर आई राइट 2 एग्जांपल्स टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 6। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कहा था? द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या कहा था कि हम लास्ट डिजिट्स को चेक करते हैं कि वो इवन नंबर है। अब मैंने यहाँ पर चेक किया, फर्स्ट कंडीशन चेक की कि नंबर जो है वो इवन है, सो आई कैन से दैट दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई। सेकंड कंडीशन हमने क्या चेक करनी थी? द सम ऑफ डिजिट, इस पूरे डिजिट का सम जो है वो 3 का डिविजिबल होना ज़रूरी है। लाइक 6 2 + 4 = 12। अब 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 6 + 2 + 4 = 12 and 12 is a divisible of 3। इन सेकंड एग्जांपल लास्ट डिजिट चेक किया, कंडीशन ट्रू निकली कि ये इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड हो सकता है। सेकंड कंडीशन हमने चेक की
2 + 4 + 7 + 2 = 15 एंड वी नो दैट कि 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने हमारे लिए दोनों कंडीशन को ट्रू होना ज़रूरी है। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर कोई एक भी फॉल हो जाएगी तो हम यही कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 6। Here mostly in your book and onward you will see that 7 is skipped because it is a long and difficult method. We will discuss it later. Let's start with 8. The number formed by the last 3 digit is a multiple of 8. अब इसमें क्या है कि आपका जो नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स मिलके जो नंबर बनाते हैं वो 8 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। सो स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के तो 2 तरीके थे, इसी तरह 8 के भी 2 तरीके हैं। हमने इसमें पढ़ा था 4 में कि हमारा यूनिट एंड 10 प्लेस 0 0 होंगे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास 8 में 100 यूनिट और 100 10 और यूनिट प्लेस पे तीनों पे 0 0 है, तब भी हम कह सकते हैं कि ये 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं, 89,000 एंड 7424। अब आप चेक करें कि लास्ट 3 नंबर्स जो हैं वो 0 हैं, तो हम कह सकते हैं इट कैन बी डिवाइडेड बाय 8। और यहाँ पे अगर हमने कहा है कि 3 डिजिट्स मिलके जो नंबर बनाएंगे अगर तो ये 8 से डिवाइड होता है, आप इन 3 नंबर्स को चेक करेंगे, इसकी डिविजिबिलिटी 8 के साथ अगर तो ये डिवाइड होता है तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से 9 है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। आपके पास जितना बड़ा भी नंबर है, आया वो 4 डिजिट्स का एक नंबर है, 3 डिजिट्स का एक नंबर है, 2 डिजिट्स का एक नंबर है, या 5 डिजिट का एक नंबर है, तो जब आप उस सब का सम लेंगे, ठीक है, तो वो सम 9 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह 10 है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0। अगर आपका नंबर लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 0 है तो आप कहेंगे कि ये 10 से डिवाइड हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपने अपनी कॉपी पे ये रूल्स राइट करने हैं और इनको याद करना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों ने ये अपनी कॉपी पे करना है। So students, I am sending you the images of objective type exercises. आपने उसको अपने बुक्स पे नीटली सॉल्व करना है। ये आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अपनी कॉपी पे लिखना है, और अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन है आपने डिस्कस कर लेना है। अगर जो भी आपके साथ कोई हेल्पर है उससे पूछ लेना है, अगर उनको भी नहीं आता या वो कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।